बनाने जैसे कामों में भागीदार होंगे। तो एक बड़े लक्ष्य के साथ इस प्रकार के कामों में हमारी संस्था काम करती है, चाहे जेलों में शिविर लगाने का काम हो, चाहे टूटते हुए रिश्तों को जोड़ने का काम हो। यहाँ कई उदाहरण ऐसे हैं जो रिश्ते टूटने वाले थे, उनको जोड़ने का काम संस्था ने किया। उसी के तहत ये हमारे यहाँ तीसरी शादी है जो कि मूल आधारित होने जा रही है। तो एक तो हम वर वधू को बहुत सी शुभकामनाएं भेंट करते हुए इस संकल्प के साथ कि वो रिश्तों की परिभाषा को समझेंगे और संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व, अगर हमें संबंध स्वीकृत होते हैं तो हम दोनों के परिवारों को भी स्वीकार करते हैं, और जब हम दोनों के परिवार को स्वीकृत करते हैं तो उसमें टूटने जैसी कोई बात का कोई मतलब होता भी नहीं है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि महिला और पुरुष दो शरीर होते हुए एक मन होते हैं जब, तो वो अच्छा व्यवहार कर पाते हैं और इस व्यवहार की फिर एक परंपरा बनती है। ससुराल वाले भी कहते हैं कि हमारे यहाँ अच्छी बहू आई है, और जब दामाद ससुराल यहाँ मायके पक्ष में आते हैं तो उनका भी सम्मान हो पाता है। तो आज हम मूल्य आधारित शादी का आगे प्रयोजन और आगे बढ़े, इसके लिए यहाँ कुछ हमारे वरिष्ठ नागरिक जन आए हुए हैं, और लड़की वाले माता पिता से भी हमारा अनुरोध है कि वो मंच पर, लड़की वाले और लड़के वाले माता पिता से भी हमारा अनुरोध है कि वो मंच पर शामिल हों। और कुछ ऐसे परिवार जो इस विधि से जुड़े हुए हैं, कुछ यहाँ के वरिष्ठ अधिकारीगण, कुछ प्रबुद्ध नागरिक जन यहाँ पधारे हैं, तो सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो इस शादी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी 2-2 मिनट की बात रखें। सभी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। श्री डी तिवारी जी जो पूर्व CMO हैं, उनसे अनुरोध है कि आप मंच पर आएँ। श्री LN रावत जी जो कि बापू डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं, उनसे अनुरोध है। पूर्व SDM श्री KL अहरवार जी, है ना, अजय चंदेल जी जो कि स्कूल संचालक हैं, सभी से मेरा अनुरोध है। खरे साहब जो हमारी पत्नी श्रीमती अरुणा सिंह जी, उनकी बहन श्रीमती करुणा सिंह जी, आप लोग भी है जो, है ना, शामिल हो सकते हैं। संगमित्रा भी हंस रही है, वो भी पहुंच सकती है, तो आप लोग सब शामिल हो। और कोई भी अगर मंच पर आपके वरिष्ठ हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, आपके कोई बहनोई हो सकते हैं, कोई रिश्ते के हो सकते हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो बैठे पंडित जी है हमारे बीच में आए हुए हैं रोरा से, वो भी बैठ सकते हैं। आप सभी को सार्वभौमिक मानव मूल्यों पर आधारित इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये ईश्वर की प्रेरणा से ये जो भाव बनते हैं वो ईश्वर की ही महान शक्ति है कि हम एक दूसरे के हृदय की पवित्रता को पहचानते हुए और एक दूसरे का वर्ण करते हैं। यह परंपरा यदि देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति में महाकवि कालिदास जहाँ शकुंतला और दुष्यंत के विवाह में कई बाधाएं आईं, किंतु महर्षि कर्ण ने यह मान करके कि ये हमारे दोनों पवित्र हृदय किस तरीके से मिल सकें, इसके लिए उन्होंने एक ही श्लोक कहा था कि अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेश परिगृहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम पितर्पितन्यास इवांतरात्मा। क्योंकि माता पिता जिस दिन पुत्री जन्म लेती है उस दिन माता पिता के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जातो ममायम, कन्या ही जाता महतीति चिंता कस्मई प्रदेयो इति महान्य तर्का। शास्त्र कहता है जिस दिन कन्या उत्पन्न होती है उस दिन ही माता पिता के चेहरे पर हल्की सी सिकुड़न आ जाती है, इस भाव में कि ये आगे चल के किसको दी जाएगी। लेकिन अगर मानवीयता है, मानव मूल्य उसमें समाहित है, तो सारा समाज एक रूप में देखा जा सकता है। हमारी समस्या का निदान आप कर सकते हैं, आपकी समस्या को हम भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जिस दिन
कन्या का विवाह वर के हाथ में संपन्न होता है, एक दूसरे के हृदय की भावनाओं का सम्मिलन होता है, निश्चित रूप से माता पिता का भार या ऋण जिसे कहना चाहिए वो उसी दिन चुक जाता है। तो इसके लिए हमारे भगवान सिंह साक्षात, मैं तो एक भगवत स्वरूप ही कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार के मानव मूल्य पर आधारित केंद्रों को खोल करके और वर वधू की पवित्र आत्मा को मिलाने का प्रयास किया है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और वर वधू को भी शुभकामनाएं कि उनका जीवन सुख संपन्नता के साथ हो। ईमानदार सोच के साथ आज के इस शानदार विवाह कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे यूएचबी सेंटर के प्रमुख श्री भगवान सिंह ने ये तीसरा कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें मानव मूल्यों पर आधारित इस शादी से आशय है कि ऐसी शादी जिसमें दहेज की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका दूसरा सिद्धांत है कि ये समानता पर आधारित शादी है। इसमें ना कोई बड़ा है पति पत्नी में से और ना कोई छोटा है, दोनों एक दूसरे के विचारों का आदर करेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे और मानव मूल्यों की शिक्षा लेकर के अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो मानव मूल्यों पर आधारित आज की यह शादी बड़े ही साधारण ढंग की है और समाज को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए। एक और इसमें खुशी की बात है कि ये पुनर्विवाह यहाँ संपन्न हो रहा है, जहाँ हमारे समाज में एक कुरीतियाँ हैं कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए तो उनकी विवाह में अनेक बाधाएं आती थीं। तो मानव मूल्यों के इस सेंटर ने एक लोगों को रास्ता दिया है, जिसके माध्यम से लोग आपस में जुड़ेंगे और समाज को ये प्रेरणा देंगे कि ऐसे कार्यक्रमों में जो बर्बादी होती है या अपनी जो सामर्थ्य है उसके अतिरिक्त इन आयोजनों पर धन खर्च करना पड़ता है, उससे भी लोगों को एक राहत मिलेगी, समाज को निश्चित ही एक नई दिशा देगी। अंत में मैं वर वधू दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वो मानव मूल्यों के विकास की इस परंपरा में अपना योगदान अवश्य देंगे और समाज को ये दिखाएंगे कि हम लोगों की शादी एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति प्रेम और परोपकार के लिए समर्पित व्यक्तित्व या जोड़े की कहानी है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। यूएचबी सेंटर में हमारे माननीय भगवान सिंह जी परमार इसको संचालित कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी लगभग 2 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं। जितने भी कार्यक्रम हैं तो मानव में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए आप यहाँ क्लासेस भी लगती हैं और ख़ास तौर यहाँ पति पत्नी में किसी तरह से मनमुटाव है तो उसका सॉल्यूशन भी समझास के माध्यम से हमारी संस्थान काम कर रही है। और ये जो है इतना उज्जवल काम को मानता हूँ मैं, जैसे जो बिखरे हुए परिवार हैं उनको जोड़ना आज के टाइम में बड़ा पुनीत कार्य है।
तो हमारे परिहार जी का जो त्याग है वो एक माने विशेष ही प्रशंसनीय है, क्योंकि जब हम लोग काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए हैं, इतने बड़े घराने के होते हुए भी और जनमानस की सेवा के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। तो मैं परिवार की सेवा में लगे हुए हैं और मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा आज जो कहानी हम आप पढ़ते हैं पेपरों में या कहानी सुनते हैं कि पति पत्नी में जो खटास पैदा हो जाती है, उसका एक ही दोष है कि जब बच्ची जब ससुराल में आती है तो अपने ससुर को माँ बाप समझे, और लड़का का भी धर्म है कि बच्ची चूंकि हमारे यहाँ आई है, बहुवन की आई है, तो उसको भी वो इस प्रकार समझे कि हमें बीच में कोई विरोधाभास पैदा नहीं, क्योंकि आजकल अधिकांश कहानियाँ ऐसी हो रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि दोनों पति पत्नी दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, और इसमें एक उम्र के मानसिक सुझाव दे सकता हूँ कि इसकी जड़ है मधुर वाणी, अगर बोलोगे तो खटास नहीं होगी, कटु वचन ही खटास की जड़ है। तो दोनों को यही सुझाव दूंगा कि 24 घंटे हमेशा मधुर वाणी बोलें, और मधुर वाणी बोलेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सभी का। ऐसे आयोजनों में जो आज जीव चेतना से मानव चेतना की यात्रा का जो विकास, उसका ये आउटकम आज परिणाम इस शादी से दिखा है। जैसे हम मानव चेतना में आते हैं, हम मूल समझ हमारे अंदर सही आ जाती है तो मानवीय मूल्य में जीने लगते हैं। तो हमारे अंदर की जो दीवारें हैं भेदभाव की, वो सारी गिर जाती हैं, और हमारे इन वर-वधू के माध्यम से ये प्रदर्शित करने की आज कोशिश की गई है। तो ऐसे मानवीय मूल्य से प्रेरित वर-वधू, जब जिनकी जड़ ही ऐसी है कि मानवीय मूल्य से इसकी शादी हुई, तो वो अच्छे पेरेंट भी कल बनेंगे, कल अच्छे परिवार के लोग भी बनेंगे, और समाज के अंग है तो समाज में भी बहुत अच्छा योगदान देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी की, सभी को हमारा सम्मान इस तरह के आयोजन के लिए। धन्यवाद। और वर-वधू को हृदय से आज ऐसा ये शुभ दिन है, नवदुर्गा उत्सव अभी पर्व चल रहा है, तो ये इतना बड़ा शुभ दिन है और सौभाग्य है कि हम इस नवदुर्गा उत्सव में एक बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो जहाँ हमारे भैया अंशुल और खुशबू जी आज यहाँ सभी के समक्ष, और जो हमारा नौगांव का यूएचबी लिविंग सेंटर जो सभी के लिए एक सुख की कामना करता है, और जीवन में व्यक्ति की जो चाहना है वो सुख है, तो हमारा वर-वधू का दोनों का ऐसा जीवन व्यतीत हो कि ये शादी पूरे जीवन भर यादगार रहे और दोनों का जीवन सुखमय व्यतीत हो। इसी कामनाओं के साथ मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका जीवन बड़ा आनंदमय और एक इतिहास बने। हमारे यहाँ से एक दो शादियाँ हमारे जो सर हैं श्री भगवान सिंह परमार सर, उनने अपना पूरा जीवन जो सुख की खोज में लगाया है। इस सुख आज आदमी के घर घर में जो कलाएँ है तो उसकी खोज में लगे हुए हैं पूरा परिवार उनका। हमारी अरुणा दीदी भी हैं, तो वो देखते हैं कि कहाँ हमारा जो मानव समाज है दुखी है, तो जो शादियाँ हो रही हैं इतनी खर्चीली, तो आज जो बंधन में बंधने जा रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं। और हमारा जो सेंटर है यूएचबी लिविंग सेंटर नौगांव, यूएचबी जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है, तो हम जो है हमारे यहाँ परिवार सभाएं चलती हैं, पति पत्नी सहित बच्चों सहित हम लोग आते हैं और यहाँ हमारा संवाद होता है। जो हमारे मन में कष्ट का और जो क्रोध की ज्वाला जो भड़कती रहती है, जरा जरा सी बातें हम अपने दिमाग में रख के चलाते हैं, तो हमारे सर जो हैं और अरुणा दीदी हैं, तो हम लोगों को इतना समझाती हैं कि वो चीज़ जब समझ में आ जाती है तो लगता है कि वो क्षण अगर थोड़ी सा क्षण चला, हमारे जीवन में क्षणों का महत्व है, और वो क्षण अगर उतने ध्यान चला गया तो वहीं से हमारा जीवन सुखमय शुरू हो जाता है।
तो हमारे परिवार सर जी और अरुणा दीदी जी निरंतर इसी प्रयास में लगे हैं और उन्होंने अपना जीवन जो है मानवीय मूल्यों के आधारित जो कार्यक्रम है वो चलता रहता है यहाँ से। इसी के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि इस पावन पर्व पर जो बंधन में बनने जा रहे हैं हमारे भैया और बहन का जिंदगी भर मतलब हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करें और प्रसन्नता से बढ़िया अपने साथ में रहें। धन्यवाद। सबसे पहले तो बहन खुशबू और भाई अंशुल जी को विवाह के शुभ अवसर पर हमारा हार्दिक अभिनंदन। दिल से हम उनको बधाई देते हैं। आज मानवीय मूल्य के आधार पर यह जो शादी संपन्न यहाँ हो रही है ग्रामीण कला एवं तकनीकी संस्थान नौगांव आईरेट में मानवीय मूल्य के आधार पर एक संकल्प इन्होंने बनाया कि हमको मानवीय मूल्य के आधार पर अपना विवाह संपन्न करना है। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद है, क्योंकि जैसे ही हम मानवीय मूल्य के साथ अपने संस्कारों को जोड़ के कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो इसकी एक परंपरा बनती है समाज में, और उसी काम में हम परिवार सहित काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं। ये जो हमारा संस्थान है आईरेट, आदरणीय परमार जी और भी हमारे बहुत साथी हैं जो इसमें लगे हुए हैं। मानवीय मूल्य के आधार पर हम जिएं, उसी के साथ ही हम अपना जो भी हमारे संस्कार हैं 16 संस्कार के जो भी कार्यक्रम हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम मानवीय मूल्य के आधार पर उनको करने की कोशिश करें। और इसी क्रम में ये तीसरा विवाह समारोह है जो यहाँ पे आयोजित हुआ है, और हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार ये बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो रहा है। इस बार ये कार्यक्रम दिन में हुआ है और एक अच्छी रोशनी है सूर्य भगवान की, हमको लाइटिंग की ज़रूरत आज महसूस नहीं हो रही है। और तो इसके साथ ही एक जो बड़ी बात हुई है इस विवाह कार्यक्रम में कि मानवीय मूल्य के साथ विवाह समारोह संपन्न तो हुआ ही है, साथ ही एक संकल्प और भी बना है कि ये सभी लोग परिवार सभा जो इस संस्थान में 2022 से चल रही है कि हम परिवार सभा करते हैं और परिवार में हम कैसे जिएं मूल्यों के साथ, तो ये उसके लिए भी संकल्प ले रहे हैं कि हम परिवार सभा में भी जुड़ेंगे और आगे भी लगातार विवाह संपन्न होने के बाद भी परंपरा बनाने के काम में भी लगेंगे और लगातार मानवीय मूल्य से हम जुड़े भी रहेंगे। तो इसके साथ ही मेरी बात यहाँ पे पूरी हुई और मेरा इन लोगों को बहुत ही आशीर्वाद है कि आगे भी काफ़ी सफल तरीके से अपने संबंध का निर्वाह कर पाएँ। धन्यवाद। हेलो, सभी को नमस्ते। मैं इस परिवार से तो काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन परिवार सभा में आज मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, तो मुझे यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा। और हम ये समझ रहे हैं कि जो अंशुल और खुशबू जी हैं तो एक दोनों का विवाह तो हो रहा है, लेकिन दोनों परिवार का भी संबंध एक दोनों के साथ बहुत प्रगाढ़ता से आगे बढ़ता है। तो दोनों बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार का संबंध होता है, और जो संस्कारवान परिवार होते हैं वो इसको बहुत अच्छे से ही आगे बढ़ाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से ये शादी आज संपन्न हुई है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ लाइटिंग नहीं है, तो जो रोशनी प्राकृतिक है, तो हम प्रकृति को भी समझ रहे हैं और उसको देखते हुए हम इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा। और हम चाहते हैं कि जीवन में इसी तरह से खुशियों से आगे बढ़ते रहें और अपने परिवार को भी ऐसी भागीदारी करें कि आने वाले समय में और भी लोग इस शादी को एक उदाहरण की तरह रखें और अपने पूरे परिवार के समक्ष वो दोनों अपने जीवन को इस तरह से प्रस्तुत करें कि ये शादी ऐतिहासिक ही होनी चाहिए। और धन्यवाद मैं अपने कुंवर साहब को देना चाहती हूँ कि जिनने अपना पूरा जीवन इस UHP परिवार के लिए समर्पित किया है। मैं तो बहुत दिन तक टाल मटोल करती रही कि मेरा तो जीवन बहुत निकल चुका है, तो मैं इसमें क्यों जुड़ूंगी। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा नाम तो मेरे माँ बाप का दिया हुआ है, लेकिन मेरी पहचान तो इस परिवार से बनी है। मैं अब बहुत अच्छे से समझती हूँ कि मैं हूँ जो मैं शरीर मान के जीती थी, तो अब मुझ में ऐसी वास्तविकता बनी है
कि नहीं, मैं हूँ और शरीर अलग है, और मैं दोनों को बहुत अच्छे से देखती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार का, और सबसे ज़्यादा मेरा जो जुड़ाव हुआ है इसकी, तो मेरे 3 नाती पोते हैं, जिनको मैं चाहती हूँ कि इस संस्कार या इस मानवीय मूल्यों के आधार पर ही उनको शिक्षा दी जाए, जिससे आगे के भविष्य तो वही तय करेंगे कि मेरे परिवार को किस दिशा में जाना है। क्योंकि मैं तो ये समझती थी कि मेरा समय पूरा हो चुका है, लेकिन अब मैं इसमें जुड़ने के बाद आज आप लोगों के सामने बहुत स्पष्टता से बता रही हूँ कि मैं अपने आप में अपने स्वयं को भी जागृति की ओर काम कर रही हूँ, और शरीर को भी ठीक करके, और काफ़ी समय में देना चाहती हूँ इस परिवार को, कि जिससे जो भी मैंने सीखा है मैं उसको फैला के उसमें भागीदारी कर सकूं, और सबके लिए बहुत आगे मेरी यही शुभकामना है कि सब इससे जुड़ें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और अंशुल और खुशबू की मेरी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, वो खूब उन्नति करें, खूब उत्साहित रहें और आगे इस परिवार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। देखिए, कोई भी बदलाव जो है वो किसी छोटी सी घटना से होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जिस प्रकार से पूरे संसार में हमने आदमी को नहीं समझ पाया और हम संसाधनों की ओर भाग गए, तो हम विकसित तो बहुत हो गए, लेकिन हम आपस में कलह से गुजर गए। कलह चाहे गांव का हो, चाहे घर के अंदर का कलह हो, और चाहे देश की सीमाओं का कलह हो, हम अंततः विरोध और कलह से गुजर रहे हैं। ऐसे में यूएचबी का अवतरण होना इस बात की ओर संकेत है कि हमें आदमी को समझना होगा। तो मानवीय मूल्य हमको आदमी बनाते हैं, और जब हम अपने को देख पाते हैं तो मुझे लगता है कि संसार का हर आदमी भी सुख की प्रतीक्षा में है। उसको सुख देके तो देखो, अभी तो हमने उसमें सिर्फ बुराइयां देखी हैं। तो मानवीय मूल्य ध्यान दिलाता है कि मुझे जब अपने मूल्य पकड़ में आते हैं तो हम दूसरे का भी सम्मान कर पाते हैं, और दीवार मुक्त सम्मान कर पाते हैं। दीवार का मतलब जाति की दीवार, पाति की दीवार, अमीरी, गरीबी, महिला, पुरुष, इन सारी दीवारों से मुक्त होकर मैं जीवन को जीवन के रूप में और शरीर को शरीर के रूप में देख पाता हूँ। तो जिस प्रकार से अब हम इन लोगों को इसमें काम कर रहे हैं, एक तो हम में बहुत संतुष्टि और शीतलता आई है कि हमें समाज के लिए काम करना है। सिर्फ अपने परिवार के लिए चिंता करते रहना भी कोई काम नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ अपने परिवारों की चिंता की और पैसे को 3 जगह लगाया है, लड़ाई में, दवाई में और सगाई में। मतलब मेरा बेटे बेटी की शादी है तो करोड़ों रुपए निछावर हो जाते हैं, दारू की बोतलें फूट जाती हैं साहब, है ना, सड़ जाता है खाना। क्यों? क्योंकि मेरी लड़की की या मेरे लड़के की शादी है। यहाँ इन तीनों के लिए बहुत बड़ा काम यूएचबी ने किया है कि ना तो हमको लड़ना है, तो हम लोग लड़ाई मुक्त हुए हैं। मैं ठाकुर परिवार में पैदा होके भी अब मैं 4 गालियों को प्रेम पूर्वक सुन के और मजा लेता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो, इसी से हुई है, मेरे से तो हुई नहीं है। और उसे भी कहीं ना कहीं मिला लेता हूँ अपने में कि भैया अच्छे शब्द नहीं है तो मेरे से ले ले, गाली की जगह अच्छी गालियाँ दो भाई, प्रेम की गालियाँ दो। तो काफ़ी उसमें लड़ाई में सद गया हूँ। दवाई में भी सद गया हूँ कि मेरा परिवार 20 साल से कोई दवाई मेरे यहाँ नहीं आई होगी, क्योंकि दवाई की जरूरत ही नहीं है। तीसरा ये है कि सगाई जिसे हमने कहा है, महिला पुरुष संबंध को पूरी ओर ध्यान दिला रहे हैं, कलह में जा रहा है। 5 करोड़ देश के अंदर केस सिर्फ फैमिली कोर्ट में चल रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हम लोग कलह से गुजर रहे हैं। घर में कलह, देश की 90 देश की सीमाओं पर युद्ध चल रहे हैं। इसका मतलब हम देश में कलह में हैं और घर में कलह में। कलह की जगह जिस दिन मुझे संबंध दिख जाता है, उस दिन संसार का हर आदमी हमको प्रेममय दिखता है, लगता है अपना ही तो है। तो मुझे लगा कि जैसे आज मेरी बेटी की शादी हो रही है, मेरे बेटे की शादी हो रही है, शायद वो तो अभी बाद में होगी क्योंकि मेरा भी बेटा बेटी है, लेकिन जब सबको बेटों के रूप में हम देख पाते हैं तो उसका हम आनंद भी उठा पाते हैं। आज का दिन हम उत्सव के रूप में लेते हैं, और इस उत्सव का श्रेय हम किसी को देना चाहेंगे तो हमारे बीच में बलराम रैकवार जी हैं, और वो खड़ा होकर परिचय दें। ये मेरे पास प्रस्ताव लेकर आए थे। इनके बेटे और बेटी की शादी भी यहीं से हुई थी, और वो मानवीय मूल्यों के आधार पर हुई थी। उसमें देश के हमारे गुरु से लेके वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुई थी। संयोग से मैं इस शादी को ऑनलाइन नहीं कर पाया, अगर चाहते तो कर सकते थे, लेकिन हम लोग इस प्रकार की शादियां करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि ये पुनर्विवाह है।
हमारे भारत में संस्कृति रही है कि हम लोगों की बड़ी जातियां जिसे कहते हैं उसमें तो गुंजाइश ही नहीं है कि दूसरी शादी करो। वो लड़की पूरी जिंदगी गुजार दिए, चाहे उसने अच्छे से रखा गया हो चाहे खराब से रखा गया हो, उसने जिंदगी वहीं काटी जहां पति मरा या पति छोड़ के भाग गया या साधु हो गया। तो एक तो ये पुनर्विवाह है, पुनर्विवाह की ओर बड़ा इशारा आज इस जगह से दिया जा रहा है कि हम लोग तहे दिल से वर वधू दोनों को इस पूरे उत्साह के साथ कि आप ऐसा विवाह इसको साबित करें, इसकी केस स्टडी बन के भारत सरकार को भी जाएगी कि इसके साथ ये काम छोटा है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। यहाँ की 2 केस स्टडी पिछले साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी और वो एक थी प्रेम विवाह के कारण एक लड़की मरने जा रही थी, उसका प्रेम विवाह हम लोगों ने करा के उसको 2 साल यहाँ रखा और उसके मूल्य बदल दिए। एक दूसरा हमारे पास अजय जी हैं, इनके पति पत्नी संबंध की केस स्टडी थी, जो रिश्ता टूटने वाला था वो किस प्रकार से फिर से जुड़ के प्रेममय हो गया, ये दूसरी केस स्टडी थी। इस प्रकार की केस स्टडी को हम लोग भारत सरकार को सौंपते हैं, उसको विश्व देखता है कि क्या पुनर्विवाह हो सकते हैं, क्या मूल्य वास्तव में मानव में आ सकते हैं, क्या मानव सुख से जी सकता है, क्या हम वैर मुक्त होकर विरोध मुक्त होकर संसार के हर आदमी को अपना जैसा स्वीकार करके अखंड समाज का बनाने में हम योगदान कर सकते हैं। तो हम लोग घरों से भी निकल गए हैं। अरुणा जी भी मुझे पत्नी के रूप में बहुत बांधती रहीं और हमारी बड़ी दीदी या बड़ी साली साहबा बैठी हैं, इनने पूरा कहा कि लड़के को नौकरी करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए। दीदी आज सामने बैठी हैं, लेकिन लड़का कूद फांद के नौकरी छोड़ छाड़ के और आज फिर उसी समाज के काम में लग गया और इन लोगों को भी लगा दिया। एक खूबसूरती ये भी है कि जो दीदी कल अपनी बहन को कहती थी कि तुम नहीं समझाती हो, तुम इनको पकड़ो, इनको नौकरी करवाओ, नौकरी के बगैर संसार में क्या होता है, आज वो दीदी कह रही हैं कि अब हम भी आपके साथ हैं। तो इसमें अरुणा जी का, मैं आज जो भी हूँ इसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान लगा है, मेरी दीदी वगैरह का बहुत बड़ा योगदान लगा है। और घर में हम एक प्रयोग करने वाले हैं, जिस गांव में हमारे विरोध हुआ करते थे वहाँ आज प्रेम की गंगा बहती है, कोई नहीं पराया। इसके साथ हम कुटुंब को खड़ा करने जा रहे हैं। हम हमारे इनकी अरुणा जी का कुटुंब पूरा शामिल हो गया है, दोनों इनकी बहनें, मतलब तीनों बहनें, परिवार, परिवार से परिवार, हम लोग कुटुंब में मानवीय मूल्य ले जा रहे हैं। हमारा परिवार भी कुटुंब के रूप में, तो हम परिवार सभा के बाद कुटुंब सभा रखने वाले हैं। फिर से हम लौट चलें, अब लौट चलें उस संस्कृति की ओर जहां हम मिलके चलेंगे। तो आज ये शादी पति पत्नी संबंधों का भी एक अनूठा उदाहरण बनेगा और वो इस रूप में बनेगा कि हम लोग मिलके कैसे चलें, हमसे उत्पन्न संतानें अखंड समाज के लिए कैसे लगें। लड़की जो यहाँ रखी गई, उसका एक बेटा पैदा हुआ और उसने नाम रखा अखंड दीप, कि मैं अपने बेटे को समर्पित करती हूँ कि वो कल के दिन देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए ज़्यादा सोचेगा, अपना पेट भरने के बारे में ज़्यादा कम सोचेगा। अभी तो हम पेट भरते 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 भर ही नहीं पाते हैं, खाली कटोरा रह जाते हैं। तो अखंड समाज के लिए ये सब शादियाँ निकल के आए, ऐसी हमारी अभिलाषा है। और आज इस अवसर पर खुशबू और अंशुल सी को मेरी बहुत सी शुभकामनाएं, इनके माता पिता को शुभकामनाएं। सभी को मंच पर बुलाना संभव नहीं था, लेकिन अभी हम उनके विचार भी जानना चाहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये फर्स्ट शिफ्ट है, ये थोड़ा सा अगर नीचे बैठे तो कुछ लोग और यहाँ आना चाहते, अपनी बात रखना चाहते, इस अवसर पर उनको हम आमंत्रित करना चाहेंगे। चतुर्भुज जी, रामदयाल अहरवार जी, बलराम जी, हाँ ठीक है जी। नवरात्रि के अवसर पर सभी भाई बंधुओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज के शुभ अवसर पर प्रिय अंशुल और बहन खुशबू को इनके नए जीवन की शुरुआत हो रही है, इसलिए इनके हार्दिक शुभकामनाएं कि इनका उज्जवल भविष्य अच्छा रहे, आगे प्रगति करें, हम शुभकामनाएं देते हैं। और एक जो विवाह हो रहा है, ये बहुत, एक तो ये खर्चीली शादी हमें दरिद्र बेईमान बनाती हैं, तो दिन में शादी हो रही है, बहुत अच्छा है। इसको जीवन में सबको अपनाना चाहिए कि हम दिन में शादी करें तो खर्च से बड़े बचाव हो सकता है। और खर्चीली शादियां से हमको काफ़ी
कर्ज हो जाता है कि लोग होड़ मचाए हुए एक दूसरे से कि हमको भाई इनसे अच्छी शादी करना है, ज़्यादा खर्च करना है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, है ना। हमें अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहिए कि हम कहाँ पैसे को यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तथा हमें यहाँ जो मानव मूल्य आधारित जो शिक्षा दी जाती है, भाई साहब ने हमको यहाँ बताया है, समझाया है कि हमें समाज में कैसे हम काम कर सकते हैं, समाज में हमारा क्या योगदान हो सकता है, हम समाज के कैसे काम आएँ, इस सब को हमको अपनी समाज के लिए मतलब दूसरों के साथ हमें वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा हम कहेंगे तो हम समाज के लिए और सब हम चाहते हैं कि भाई दूसरे हमारे लिए अच्छा करे, दूसरा ईमानदार हो, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या है, हैं। तो हमें अपने आप को झांकना चाहिए कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, दूसरे की बुराइयां देखते हैं, हम अपनी अच्छाइयां बताते हैं, तो हमें अपनी बुराइयों को देखना है, हैं। और दूसरों हम अच्छे बनेंगे, हम अपने अच्छे आचरण लाएंगे तो हमारे आचरण से ही लोग प्रभावित होकर और अपने आचरण में बदलाव लाएंगे, तो हमारा समाज अच्छा बनेगा। तो हमें इस परिवार को यूएचबी परिवार को छोटे स्तर से बड़े स्तर पर ले जाना, धीरे धीरे पूरे विश्व में इसको परिवार को फैलाना है कि सभी कुटुंब हमारा बड़ा हो, सभी एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे के काम आए, हैं। इसी सब भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस विवाह समारोह में आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आज ये तीसरा विवाह सम्मेलन है जो यूएचबी के माध्यम से संपन्न होने जा रहा है, जिसके लिए आदरणीय परमार जी और पूरी टीम को, सभी लोगों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। ऐसा प्रयास है जो बुंदेलखंड में, पूरे प्रदेश में मेरे ख्याल से बुंदेलखंड में पहला प्रयास है, जो हमारे बुंदेलखंड के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि यूएचबी के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम किए जाना बहुत ही आवश्यक हैं और ये मानव के लिए और मानव समाज के लिए इस कार्यक्रम को समझना बहुत ही आवश्यक है। यदि इस यूएचबी के माध्यम से हम जीवन को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। जो अभी हम इतनी कठिनाई में जीवन जी रहे हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में यूएचबी के माध्यम से बहुत ही प्रयास अच्छा है और हम लोग सभी सहयोगी हैं। तहे दिल से, तन से, मन से, धन से, सभी ओर से हम लोग लगे हुए हैं कहीं ना कहीं ये मैसेज परिवार में, समाज में जाए और इस पे बहुत ही अच्छी पहल हो। तो इसी प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परमार जी को और हमारे वरिष्ठ जो जन आए हुए हैं उनके प्रति मेरी सबके प्रति कृतज्ञता है। और बर वधू को तहे दिल से आशीर्वाद है कि इस जो हम लोगों की परिवार सभाएं चलती हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों के परिवार के साथ में एक परिवार और जुड़ रहा है और इस परिवार के द्वारा हम लोग भी जो सहयोगी हो गए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मेरी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और ठीक है भैया, सभी को नमस्ते। आज यहाँ पे जो ये प्रोग्राम हुआ है, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिस परिवार में ये लड़की जा रही है, अंशुल के परिवार को और खुशबू के परिवार को, जिसने इस विधि को माना। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भगवान श्री परमार को कि जो इस विधि के ऊपर चल रहे हैं, अपने आप का त्याग, अपने परिवार का त्याग, सब कुछ करते हुए भी हर कदम पे उस बुलंदी पे पहुंचना चाहते हैं जहां हम सुख शांति से रहें और परिवारों में सुख शांति रहे। और मूल्य की बातों की बात करते हैं। हमारे यहाँ जो परिवार सभाएं होती हैं उसमें हम मूल्य की बात करते हैं और परिवारों में जाते हैं, उन सभी से चर्चाएं होती हैं। बाकी तो सारी चीज़ें बताई हैं, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। ये जो मेरा बेटा है अंशुल, मैं उसका पिता हूँ और मैं सागर से आया हूँ और मुझे मेरे थोड़े काम में समस्या है, तो मैं आपको ज़्यादा संबोधित नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ बस दोनों मैं मतलब अंशुल को और खुशबू को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो भी पधारे हुए हैं उन सबको नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को नमस्कार। मैं सागर से महेश रखवार। सबसे पहले तो यूएचबी के भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैंने सच बताऊँ, सबसे पहली बार नाम सुना बलराम भाई साहब के बारे में, तो सबसे पहले धन्यवाद तो बलराम भाई साहब का भी करना चाहते हैं। मुझे संस्था के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जब मैंने बाहर पढ़ा, मैंने मूल्य आधारित
मुझे समझ में नहीं आया कि मूल आधारित का मतलब क्या है। जब लेकिन आप लोगों ने ये सब इसको समझाया तब मुझे समझ में आया कि मूल आधारित का मतलब क्या होता है सच में। तो आप सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं, अंशुल उन दोनों के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। यूएचबी परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिनेश रामदेव अंशुल जी के पापा का मैं मित्र हूँ और मैंने भी, मेरा ये पहला अवसर है, हम लोग को ये पहला अनुभव हुआ है यहाँ पर। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं है, दो परिवारों का है। अधिकतर जो विघटन होते हैं उसमें किसी एक पक्ष के परिवार के इंटरफियरेंस के कारण, गलत तरीके से उनको प्रोत्साहन देने के कारण वो बनते हैं, परिस्थितियां बनती हैं। तो इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहिए कि हम जो भी मूल्य आधारित विवाह की बात करते हैं उसमें परिवार का भी हम एक प्रशिक्षण रखें, उनके लिए भी मूल्यों का निर्धारण करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और विवाह लंबे चलेंगे। जो आज हम समाज में देख रहे हैं विघटन की स्थितियां बन रही हैं, उससे भी निजात मिलेगी। धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी भाई और इस कार्यक्रम में आए हुए भाई और माताएं बहनें, सबके लिए मेरा नमन है। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो आप सभी के सामने है। एक बात प्रिंसिपल साहब की एक सूक्ति और एक एसटीएम साहब की एक सूक्ति दास को बहुत अच्छी लगी है। श्रीमान प्राचार्य महोदय ने कहा था कि भगवान सिंह भगवान के तुल्य भी हैं। तो साथ संगत जी, उनकी बात को मैं इन शब्दों के द्वारा सार्थक कर रहा हूँ। आप सभी बड़े ध्यान से सुने और भगवान की दर्शन भी करें। तो भा का मतलब है साथ संगत जी, भूमि जिसे हम धरती कहते हैं वो सभी को दिखाई देती है और हम उसी भूमि पर रहते हैं, उसी भूमि पर चलते हैं। संतों ने और ग्रंथों ने कहा है साथ संगत जी कि भगवान कण कण में है। इसलिए भगवान का मतलब है भा से भूमि, और भूमि वो सबको दिखाई देती है। अगला अक्षर है साथ संगत जी गा। गा का मतलब है गगन आकाश। अगला नंबर है, अगला अक्षर है वा। वा का मतलब है साथ संगत जी वायु, जो सबको महसूस होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचत यह अधम शरीरा। अब वा की बात बंधुओं आ आया है, बड़े आ का डंडा। बड़े आ का डंडा का मतलब है बंधुओं, आ का मतलब है अग्नि। जे चौपाई जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचाय है अधम शरीरा। तो यह चौपाई का इस शब्दार्थ है। वह आ का डंडा हो गया अग्नि। अब आया ना, भगवान। ना का मतलब है साथ संगत जी नीर। इन्हीं से भगवान बना है। और संत और ग्रंथ कहते हैं कि भगवान कण कण में हैं।
इसलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अब देख लो, सबको दिखाई देता है। धरती भी सबको दिखाई देती है, अग्नि भी दिखाई देती है, वायु भी समझ में आती है, और ना से नीर जो पानी हम पीते हैं। तो ये तो मतलब हुआ हमारे प्राचार्य महोदय का। और एसडीएम साहब ने कहा था कि अगर बच्ची अपने ससुराल में जा कर के अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान समझे तो उस बच्ची का यह लोक और परलोक भी सुधर जाएगा। तो हमारी माताएं सुने, अगर आपका आदेश हो जाए तो मैं गीत गा सकता हूँ। एक माता जो है अपनी बेटी का विवाह की विदा कर रही है। अच्छा, तो अब हम सब मिल करके भगवान से यही प्रार्थना करें कि इस जोड़ी का संग जीवन भर सदैव सुखमय रहे। जब तक जब तक सूर्य चंद्रमा है और गंगे जमन में पानी है, अंसुल और खुशबू की जोड़ी जाहो बे अमर निशानी है। क्या बात। अब हम ये गा दें, पूरा गा दें। तो बंधुओं, माताओं, अगर इस गीत का आप माताएं और बच्चियां हमारी अगर इस गीत को अपना लेंगी तो उनका जीवन बड़ा सार्थक हो जाएगा। एक माता अपनी बेटी की विदा कर रही है, बेटी को समझा रही है कि बेटी अब तू मायका छोड़ करके ससुराल जा रही है, तो उसे ससुराल में तुझे कैसा रहना है। तो माता कहती है, मान जा दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान जा दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ बेटी सहना और कुछ मत कहना जाके ससुराल में। छोड़ चली आज बेटी, छोड़ चली आज बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरी जाबे नहीं संग माँ। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना तुम्हें ऐसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माता के समान अपनी सास को समझना, पिता के समान अपने ससुर को समझना। जेठानी का आदर करना, देवरानी को प्यार देना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में।
इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान जा दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कभी कभी सास तेरी कड़वे शब्द बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे शब्द बोलेगी। मार मार ताने तुझे हृदय को भी घोलेगी। सब सह लेना बेटी कुछ मती कहना, सब सह लेना बेटी कुछ मती कहना। नीचे को झुका लियो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान जा दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सभी बंदियों से मेरा निवेदन है कि कुछ कहने में मेरी गलतियां हो गई हो तो उन्हें क्षमा कर दें। सभी पहले मात शक्ति को नमस्कार करते हैं और भाई बहनों को, छोटे माता बहनों को नमस्कार करते हुए ये कहते हैं कि ये कार्यक्रम इतना अच्छा है। मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि इसमें पहला परिवार उन्नति करेगा, दूसरा समाज में उन्नति होगी और देश की उन्नति। अगर इस प्रकार कार्यक्रम होते हैं, देखिए जैसे वातावरण शांत है, उसी प्रकार से जीवन में भी इनके दोनों को शांति रहेगी तो जीवन हरा भरा होगा। जिस प्रकार से खेत हरा भरा होता है उस प्रकार से जीवन इनका रहेगा। यही मेरी शुभकामना है और सब सामना करते हुए धन्यवाद। नहीं बैठ के देख, खड़े सम्मान में खड़े। सभी को नमस्कार। मेरा नाम शशिकांत साटी है, मैं छतरपुर से आया हूँ। आदरणीय राकेश भाई साहब जी ने कल अवगत कराया कि एक शादी हो रही। हमने कहा भी सीजन ही नहीं है, तो बोले भैया सच में हो रही और नौगांव चलना है। तो हमने कहा देखो भाई साहब फर्जी बात है, नहीं अगर कोई और काम हो तो बता दो आप। लेकिन हमने पूरे में पता कर लिया कोई सीजन नहीं है, ना सारंग चल रही है, ऐसी कैसी शादी है। उन्होंने बताया कि भगवान सिंह जी करा रहे हैं। हमने कहा तो हो सकती है, ऐसे अगर भगवान कोई चीज कराए तो हो सकता, तो वो सब संभव है। तो उन्हें मैंने कल ही बोला था कि अगर ऐसी शादी हो रही, बोले उसमें ना कोई दहेज होगा ना कुछ होगा, आप देखना बहुत शांतिमय वातावरण होगा। आदरणीय भाई साहब ने बताया जैसी शांति यहाँ दिख रही है ऐसी आप दोनों के जीवन भर रहेगी। और मुझे जैसे पता चला कि कोई दहेज नहीं होगा, तो मैं आप सबके सामने एक दहेज प्रथा का गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, अगर सभी परमिशन दें तो। सुने आप अजय जी साइड में एक गीत है कि सियानी बिटिया हो गई घर में, सियानी बिटिया हो गई घर में, अरे आँख लगे ना रात में, और बिलर का बारे मांग मंगा रहे 2 लाख पक्यात में। बिलर का बाले मांग मंगा रहे 2 लाख पक्यात में। कि सियानी बिटिया हो गई घर में, हो सियानी बिटिया हो गई घर में, आँख लगे न रात में, लड़का बारे मांग मंगा रहे 2 लाख पक्यात में। बेलड़का बारे मांग मंगा रहे
2 लाख प्रख्यात में। देखें आप, एक पिता की मजबूरी जिसके पास पैसा नहीं होता है कि साजे अच्छे बर ढूंढन खा गावन गावन में डोले, और जिनके घर में लड़का है बेसूदे मुँह से ना बोले, बेसूदे मुँह से ना बोले, और बोले तो मंजूर करावे, बोले तो मंजूर करावे पहले अपनी बात में। लड़का बारे मांग मंगा रहे 2 लाख प्रख्यात में, लड़का बारे मांग मंगा रहे 2 लाख प्रख्यात में। और देखें इसके आगे भी क्या कहानी कि अगर किसी तरह संबंध तय भी हो गया, तय होने के बाद फिर होती हैं डिमांडें लड़के वालों की। किस किस प्रकार की होती सुने आप। पहली डिमांड रहती कि हार नारियल होना चाहिए, चांदी चांदी को दोना, और भिजवा दे लगुन में पहले 11 भर तोला सोना, हाँ 11 भर तोला सोना। और टीवी देवो भूल न जइयो, टीवी देवो भूल न जइयो, डीवीडी भी साथ में। लड़का बारे मांग मंगा रहे 2 लाख प्रख्यात में, बे लड़का वाले मांग मंगा रहे 2 लाख प्रख्यात में। और सुने आप कि रास्ता के लाने भी करियो साधन कछु सवारी को, और पूरा रुतबा देने पर है टीका की तैयारी को, हाँ टीका की तैयारी को, हाँ टीका की तैयारी को। और साजे अच्छे भोजन होवे पनीर चाट के साथ में। लड़का बारे मांग मंगा रहे 2 लाख प्रख्यात में, बे लड़का बारे मांग मंगा रहे 2 लाख प्रख्यात में। और सुने आप क्या कहते कि पल्सर की नई गाड़ी देना लड़का कुंवर कलेवा में, और जितने आवे संगी साथी कसर न रावे सेवा में, हाँ कसर न रावे सेवा में। अरे एप्पल को मोबाइल दैयो पेंट सूट के साथ में, और डीजे लगाबो भूल न जाइयो, और जो उस पे नाचे बराती तो सेंट लगाना साथ में। लड़का बारे मांग मंगा रहे 2 लाख प्रख्यात में, बे लड़का बारे मांग मंगा रहे 2 लाख प्रख्यात में। अरे सियानी बिटिया हो गई घर में, सियानी बिटिया हो गई घर में, आंख लगे न रात में। लड़का बारे मांग मंगा रहे 2 लाख प्रख्यात में। और देखें आप, एक लड़के के पिता का इतने पर भी जी नहीं भरता तो अंत में क्या कहता कि और नेंग जो रहे बकाया तो मैं समझ के कर दियो। एक लड़की के पिता से कि हमारे तो समझ में जितनी आए वो हमने बता दी, अब जो तुम्हारे यहाँ और होते हो तो और नेंग जो रहे बकाया तो मैं समझ के कर दियो। और सरकारी कानून को डर है भेद काऊ हाँ ना दैयो, अरे भेद काऊ हाँ ना दैयो। और ससी ऐसी चलन चली जा, ससी ऐसी चलन चली जा, कस्बा शहर देहात में। लड़का बारे मांग मंगा रहे 2 लाख प्रख्यात में, और लड़का बारे मांग मंगा रहे 2 लाख प्रख्यात में। और सुने आप, कहती गीता वेद पुराण एक वृक्ष 10 पुत्र समान और 10 पुत्र एक बेटी समान। इसलिए बेटी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है, अनाचार का अंत हो और ये दहेज प्रथा बंद हो, बंद हो, बंद हो। इसलिए अब सियानी बिटिया हुई है घर में, आंख लग जाए रात में। कैसे? अब लड़का बारे ना मंगा है 2 लाख प्रख्यात में,
अब लड़का वारे ना मंगा है 2 लाख प्रख्यात में। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया दादा, आप सबके सामने खुलवा रहे तो आपके चरणन में बताना चाहते हैं कि हमने वो घरे भी कारीगर पहुंचाए थे। अरे वाह 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 वाह, बढ़िया। और अंत में सिर्फ 2 पंक्तियां कहने चाहते हैं वर वधू अंशुल जी और बहन खुशबू के लिए कि आकाश में हो इतने तारे कि अब चांद दिखाई ना दे, और आपके जीवन में हो इतनी खुशियां जीवन भर के आपको कोई गम दिखाई ना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोल दो कुछ, बोलो आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम? अच्छा लगा है। मैं मानव मूल्यों को निर्वाह करूंगा और प्रेम से दाम्पत्य अपना जीवन बिताऊंगा। मुझे भी अच्छा लगा, दोनों जने अच्छे रहना चाहती हूँ। तो अजय जी, फर्स्ट सेशन जो है वो संपन्न हुआ और इसी बात के साथ कि सभी लोगों के विचार आ गए। जो लोग भी अभी और भी अपनी बात आप लोगों में से है ना, सास जी भी यहाँ होंगी, उनका भी कमिटमेंट आ जाए। क्योंकि एक हमारे किसने एक उत्तर कहा था कि सास और बहू के बीच का जो वो रहता है ना, तो हो सकता है मतलब कड़वापन जाने क्या आया था सबको। तो सास जी भी यहाँ हैं, उनकी भी कुछ विचार आ जाए। ये बहुत ही अच्छा एक संदेश है कि दिन में देखिए आप राक्षस का, देखिए आप निशाचर का मतलब होता है रात्रि में विचरण करने वाला। तो जो शादियां इस समय हो रही हैं वो निशाचरी शादियां हो रही हैं, ये कहने में मुझे कतई संकोच नहीं है। मतलब मैं कानपुर में अभी 8 महीने रहा और किस प्रकार से डांस होते हैं, किस प्रकार से महिलाएं से लेके और दारू सचती है और क्या क्या होता है। तो ये देवत्व शादी जब भी हम सोचेंगे वो हम इस प्रकार से दिन में प्लान करेंगे जिसमें कि हम मानव को महत्वपूर्ण मान पाएंगे, संबंधों को महत्वपूर्ण मान पाएंगे। अगर आज हमारे शशि जी ने गीत बताया है, अगर लड़की को ये पता चल जाए कि मेरे बाप ने बहुत कष्ट से पैसा देके इस घर में आई हूँ मैं, तो वो पूरी जिंदगी खुंदक अगर निकालती है तो वो गलत कैसे हो सकता है। तो अगर प्रेम से हम जिस भाव से लड़की को लाएंगे उस भाव के साथ ही संबंध चलने वाला है। तो आज इस शांत वातावरण में दिन में बगैर किसी दहेज के शांतिपूर्वक बहुत ही जिसे कहेंगे एक सुरम्य माहौल में जो शादी हुई। और हम ये नहीं कहना चाहेंगे, हमारे बीच में प्रकांड विद्वानों का अपने आप हमें ऐसा योग संयोग मिला हुआ है कि शायद चलते फिरते भी सूचना मिल जाए तो लोग अपने काकम निरस्त कर देते हैं। आज हमारे पूर्व सीएमओ साहब तिवारी जी टीकमगढ़ जाने वाले थे, हमारे पूर्व प्राचार्य जी, ये सब विद्वान लोग हैं, एसडीएम साहब खरे जी या जो भी और सब साथीगण, तो इस आयोजन में आए। हम एक ऐसी परंपरा जो जाति पाति से उठकर सिर्फ मूल्यों की ओर इशारा करती हो, जो किसी भी राजनीति किसी भी उससे ना जुड़ी हो, ऐसे एक समाज बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक और परिवार जुड़ा और अभी एक भैया ने बोला था परिवार के बारे में, तो मैं आपको शुभ सूचना देना चाहूँगा कि एक आयोजन यहाँ पर नहीं, देश के कई देशों में शुरू हो गया है। ये परिवार के रूप में ही है, परिवार सभाएं जगह जगह चल रही हैं। और एक सुखद सूचना और कि इसे भारत की AICTE ने अपनी शिक्षा में लागू किया, फिर UGC ने अपनी सारी यूनिवर्सिटीज में लागू कर दिया है और मध्य प्रदेश शासन ने इसे प्रमुखता से, देश का सबसे बड़ा रिसर्च मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, जिसमें आनंद विभाग और शिक्षा विभाग इस वर्ष 3000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया कि वो बच्चों को जाके मूल्य समझाएं। और हमारे 2 शिक्षक जो डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर है, श्री प्रजापति जी और चतुर्भुज जी हमारे बीच हैं, इन्हें हम ही ने भेजा था। तो इसमें सरकार भी शुभ के कार्य को लग रही है। 20 डिपार्टमेंट ने खूब पुल पुलियां बनवाई हैं, लाइट की व्यवस्था की है, लेकिन एक डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में ऐसा भी खोला गया है जो आनंद की बात करेगा, सुख की बात करेगा। और उस आनंद विभाग ने हमारे UHB को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है दिल्ली से।
अब आनंद विभाग जो भी चल रहा है उसके बेस में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है जो पूरे विश्व में फैल रही है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी होने वाला है, जीवन विद्या का राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें 1200 लोग शामिल होना चाहते हैं, वो बांदा में वो शुरू हो रहा है। कोई भी व्यक्ति इस विधा से जुड़ना चाहता है तो देश के इस यूएचवी को, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को आप मोबाइल में खोलेंगे, आपको हजारों वीडियो रोज डलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये बड़े संकल्प के साथ विश्व में सुख शांति को भारत कैसे फैलाए, इस पर काम लगातार जारी है और हम सब भी उसी के हिस्से हैं। जो नहीं बने हैं वो भी बने। इसी शुभकामना के साथ पुनः खुशबू और अंशुल जी, भारत में लड़की का नाम पहले लिया जाता है। और मैं एक और संदर्भ जोड़ दूं कि ये लड़की के और मेरे गांव के बीच में सिर्फ नदी का अंतर है, धसान का। उधर रोरा गांव पड़ता है, इधर जिस गांव में मैं जन्मा हूँ कैथोकर पड़ता है। तो ये लड़की वाले तो अब मेरे घर के लड़की वाले ही कहलाए और ये लड़की मेरी लड़की कहलाई। तो